नमस्कार साथियों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी बूढ़ी माँ की है जिन्होंने सोच रखा था कि उनका बेटा एक दिन पढ़ लिख करके नौकरी करेगा, समाज में उनकी इज्जत होगी। लेकिन वही बेटा अगर गलत निकल जाए, गलत रास्ते पर फिसल जाए, तो उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी आप यकीन नहीं कर सकते हो। ऐसी ही कहानी है एक माता जी की। तो चलिए आपको ये पूरी कहानी हम बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी है ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की एक माता जी की है। एक माता जी बताती हैं कि उनका एक बड़ा बेटा है, तो वह पढ़ लिख कर जो है ना एक अफसर बनना चाहता है, उसका भी एक सपना होता है। तो माँ भी सोचती है कि चलो उसका बेटा पढ़ लिख करके अफसर बन जाएगा तो उसकी समाज में अच्छी इज्जत होगी, लोग जो है ना के लड़के के नाम से उसे जानेंगे। इस तरीके की तमाम बातें वह जो माँ है अपने मन में हमेशा सोचती रहती हैं। उनके जो हस्बैंड होते हैं वह भी यही उमंग लगाए बैठे होते हैं कि काश उनका बेटा पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी करेगा, समाज में उनकी भी बहुत इज्जत होगी, क्योंकि वह जो है ना बहुत गरीब होते हैं दोनों दम। माता जी जो होती हैं वो हमेशा इसी ख्याल में रहती हैं और घर का सारा काम करती हैं। अपने बेटे को कभी भी कोई काम भी नहीं करने देती हैं। वह यही कहती हैं कि बेटा तू सिर्फ पढ़, कोई काम मत कर, तुझे नौकरी करनी है। तो इस लिहाज से वह हमेशा जो माँ है अब सारे काम करती रहती थी, अपने बेटे को कोई काम नहीं करने देती है। जब लड़का जो है ना कंपटीशन तैयारी करने के लिए बाहर चला जाता है, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत थी नहीं, क्योंकि खेती भी ज्यादा थी नहीं। पिताजी के जो हस्बैंड होते हैं तो वह जो है ना थोड़ा बहुत कहीं भी मजदूरी करके जो है ना अपने परिवार का पेट पालते हैं। परिवार में 3 ही लोग होते हैं, ज्यादा बड़ा परिवार होता नहीं है। जब लड़का बाहर चला जाता है पढ़ने के लिए, तो वहां पर जो है ना उसकी जो एक गलत लड़के की संगत पड़ जाने के कारण से उसकी संगत इतनी खराब हो जाती है कि वह जो है ना नशेबाजी में लिप्त हो जाता है। और नशे में इतना लिप्त हो जाता है कि वह घर परिवार की सारी चिंता छोड़ देता है। यहाँ तक कि उसे इतना होश नहीं रहता है वह किस काम के लिए यहाँ पर आया और वह क्या कर रहा है। धीरे धीरे वह इतना हालत उसकी खराब हो जाती है। तो फिर कुछ दिनों बाद जो है ना उन माता जी ने अपने बेटे को घर पे वापस बुला लिया। अब माता जी हमेशा चिंतित में रहती है कि मेरा बेटा क्या सोचा था और क्या निकला, क्या अरमान लिए थे। उनके मोहल्ले पड़ोस में भी जो लोग पढ़ लिख करके अच्छे जो है ना अधिकारी बन गए हैं, अच्छी जगह सेटल हो गए हैं, तो उनका जो ख्याल माता जी के दिल में आता है तो वह बहुत कभी कभार बहुत रोती है। देखो मेरा बेटा एक ये है, किस स्थिति में जो है ना पड़ गया, अब इसका क्या होगा जीवन में, समझ में नहीं आता है। और वह इसी चिंता में रहने लगती हैं। तो वह दर दर जो है ना मंदिर मंदिर भटकने लगती हैं। ऐसे ऐसे बाबाओं के पास जाती हैं जो बाबा कुछ नहीं जानते हैं और वो कहते हैं कि एक दिन आपका बेटा सरकारी नौकरी जरूर करेगा। तो इस खुशी में वह जितना पैसा बचा करके रखती हैं तो वह जो पैसा है उसी बाबा को दे करके आ जाती हैं और मन में बड़ी उमंग लगा करके रहती हैं कि काश एक दिन उनका बेटा नौकरी जरूर करेगा। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। माता जो है ना अब जो है ना अच्छे अच्छे बाबा जी के सत्संग में जाने लगती हैं। वहां पर भी बड़े बड़े बातें कर देती हैं कि मेरा बेटा यदि पुलिस में लग जाएगा, यदि इंस्पेक्टर बन जाएगा, यदि मास्टर बन जाएगा, तो एक दिन वह बहुत अच्छी कथा करवाएंगे, भागवत करवाएंगे। तमाम तरीके के वादे कर आती हैं जहाँ कहीं भी जाती हैं। लेकिन अब बात तो वही है कि जब उनका जो बेटा है पढ़ने में ही मन नहीं लगा रहा है, पढ़ ही नहीं रहा है, तो नौकरी आखिर कैसे लग जाएगी। बेटी की स्थिति इतनी खराब हो गई है, उसकी जो है ना रवैया इतना बेकार हो गया था कि वह बिल्कुल पढ़ता ही नहीं था। क्योंकि नशा इतना करने लगा था कि दिन भर नशे में लिप्त रहता है। घर पर भी उसके पिताजी समझाते हैं, माताजी भी समझाती है, लेकिन उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस अपना जो है ना कभी कभार नशा अगर नहीं कर पाता है तो कुछ नहीं तो वह गांजा ही लेकर के आता है, गांजा ही पीने लगता है, कभी कुछ पीने लगता है। यानी कि स्थिति बहुत खराब हो गई थी उस लड़के की। धीरे धीरे समय गुजरने और लगता है तो जो माँ है उसकी अब बहुत टूटने लगती है, बहुत रोने लगती है। क्योंकि उनके परिवार में ही एक और जेठानी होती है, तो उनका जो लड़का है मास्टर बन जाता है। तो वह बात जो है ना उनको चुभती रहती है कि उनका बेटा जो है ना मास्टर बन गया है, तो मेरा बेटा आखिर क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं नौकरी करेगा, क्योंकि पढ़ने में भी बहुत अच्छा है। डर की वजह से वह बहुत भटकने लगती हैं, काफी तीर्थ यात्राओं पर भी गई,
ऐसे ऐसे मंदिर गई जहाँ पर उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वहाँ जाएंगी कभी भविष्य में, वहाँ जा करके वादा कर आती हैं भगवान से, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ है। आज वह लड़का जो है ना, इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि नशे के कारण से उसका पूरा जीवन खराब हो गया। नशा में इतना लिप्त रहता है कि वह ठीक ही नहीं रहता है। तो ये हालत है उस लड़की की आज के समय में। तो दोस्तों, मैं बस इस कहानी के माध्यम से यही आपको समझाना चाहता हूँ कि यदि आप पढ़ लिख रहे हो और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि सब लोग जानते हो, ज्यादातर आज लोग क्या सोचते हैं कि शॉर्टकट अपनाते हैं। तो पढ़ने लिखने में तो लोग ध्यान कम देते हैं, बच्चे कम ध्यान देते हैं, जो है ना, गलत रास्ते की तरफ ज्यादा जल्दी जाते हैं, शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए तो जल्दी पहुंच जाए। तो जल्दी के चक्कर में वह जो है ना कूदना चाहते हैं तो वह ऊपर से कूद तो नहीं पाते, बल्कि नीचे और चले जाते हैं, दबते चले जाते हैं। जो और बच्चे अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ रहे हैं होते हैं तो वो आगे निकल जाते हैं, वो पीछे दब के रह जाते हैं। तो आज भी वह माँ बेचारी ऐसे मतलब रहती है, इस तरीके से सोचती है कि क्या क्या वादे किए थे, किस किस भगवान से क्या क्या वादे किए थे, वो वादे सारे अधूरे रह गए हैं। और जो है आज वह माता जी किसी भी बाबा को नहीं मानती और ना ही किसी भगवान को मानती है। ऐसी है आज वह माता जी। जो रियल बात है, रियल कहानी है उनकी, वो मैंने बताई है। तो ऐसी ऐसी उम्मीदें हो जाती हैं माँ बाप को अपने बच्चों, अपने उन माँ बाप के वादों को जो है ना पूरा करिए। उनके जो उन्होंने कुछ सपने जो बना रखे हैं अपने दिमाग में, उन सपनों को पूरा करिए, उनके वादे पर खरे उतरिए, तो जीवन में आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। धन्यवाद।